वेलकम माय डियर्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डे 4 इंग्लिश स्पोकन क्लास। इसमें डे 4 इंग्लिश स्पोकन क्लास में क्या रखा गया है वो हम देखेंगे। ठीक है। डे 4 इंग्लिश स्पोकन क्लास क्या है, बेसिकली हम आपको बता दें। जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमारे पास किसी भी व्यक्ति के पास कुछ है या कुछ था, कुछ होगा, तब हम इन प्रेजेंट में हैज हैव का प्रयोग करते हैं, पास्ट में हैड लगाते हैं और फ्यूचर में लगाते हैं विल है। मोस्टली आप देख पा रहे होंगे प्रेजेंट हैज है, इन पास्ट हैड, और फ्यूचर में आप देखेंगे विल हैव का प्रयोग करते हैं। कोई चीज हमारे पास इन प्रेजेंट में है तो लगाएंगे हैज हैव, और फ्यूचर में हमारे पास कोई चीज होगी तो विल हैव, और पास्ट में पहली कोई चीज हमारे पास थी तो हैड लगा। अब इस प्रकार के सेंटेंसों को बनाते कैसे हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर मेथड होता है, वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है। अभी आज हम जो सीख रहे हैं वो बेसिक क्लास है हैज हैव, हैड, विल हैव। कोई चीज हमारे पास है, कोई चीज हमारे पास पास्ट में थी और फ्यूचर में हमारे पास होगी। बहुत सिंपल क्लास है, इट्स वेरी इजी क्लास, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ओके, तो माय डियर्स, नेक्स्ट पेज पर हम जंप करते हैं। अभी हमारे पास आप ध्यान देंगे, इन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में कोई चीज हमारे पास है, आई थिंक हमें ये बताना है, प्रेजेंट में बताना है कि हमारे पास कोई भी चीज है। ओके, तो आई थिंक आप यहाँ देखोगे इन प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ हमने लिखा प्रेजेंट। हमें प्रेजेंट में किसी चीज को बताना है कि हमारे पास है। जैसे मेरे पास किताब है, आई हैव बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास एक कंप्यूटर है, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ कंप्यूटर। इस तरीके से सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हैज और हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं। हैज और, अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, आई थिंक इसमें जो प्रॉब्लम है, समस्या क्या है इसकी, कि हैज और हैव इसके साथ टू हेल्पिंग वर्ब को इंक्लूड किया गया है। इन हैज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव का प्रयोग करते हैं हम प्लूरल नाउन्स जो होते हैं हमारे। जैसे आई थिंक हैज का प्रयोग ही सी इट के साथ करेंगे, वन नेम के साथ करेंगे, और हैव का प्रयोग हम करेंगे इसके साथ आई, वी, यू, दे, टू नेम्स तरीके से का प्रयोग करेंगे। अब हम इन प्रेजेंट के स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। प्रेजेंट के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, क्या कुछ होता है इसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो आप मेरे साथ देख रहे हैं, बने रहिए मेरे साथ। स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, प्रारूप हो गया। तो अब आप देखेंगे अफर्मेटिव में क्या हो। हाँ, अफर्मेटिव में क्या होता है, यहाँ देखेंगे आप, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर है तो हैव, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, और ऑब्जेक्ट आएगा जो वस्तु हमारे पास है, किसी व्यक्ति के पास है। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सब्जेक्ट हैज हैव और ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में जैसे हम आई थिंक सब्जेक्ट देख रहे हैं, जैसे हमारे पास निगेटिव आ गया, सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा तो निगेटिव के लिए सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा प्लस डू या डज, डज या डू प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मेटिंग अलग है भाई,
देखिए आप, हाँ डू या डस का प्रयोग करते हैं नेगेटिव के साथ, डू या डस प्लस नॉट प्लस हैव, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले डू या डस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन पास में रखेंगे। इस तरीके से ये हमारे स्ट्रक्चर बने, और ये हमने इंटेरोगेटिव फर्स्ट को आपके सामने डिनोट कर दिया है, और ये इंटेरोगेटिव सेकंड नीचे, इंटेरोगेटिव सेकंड क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड लगेगा और सेम स्ट्रिंग वही है, डू या डस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके माय डियर। ये हमारे इन प्रेजेंट स्ट्रक्चर हो गए हैं, पास्ट के भी ऐसे ही बनते हैं। पास्ट का स्ट्रक्चर आई थिंक पास्ट के साथ हम क्या रखते हैं, पास्ट के देख लीजिए अब मेरे साथ, यस, तो हम पास्ट की बात करें, पास्ट, पास्ट में हमारा काय का प्रयोग होगा, हेड का, ठीक है, हेड। अब हेड के साथ जो कंडीशन होगी, हेड के साथ जो हमारी कंडीशन होगी वो डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा, ओके। अब इसका अफर्मेटिव देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका, अब अफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसका कैसे बनेगा, यहाँ देखिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो बड़ा आसान है, मेरे पास कंप्यूटर था, आई हैड अ कंप्यूटर। बात नेगेटिव की है, नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट हैव आएगा, डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर, आई डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर। अब इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस हैव आएगा, हैव प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन, ठीक है। जैसे, हाँ, क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर था, डिड यू हैव अ कंप्यूटर, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेकंड है तो क्वेश्चन वर्ड, सेम इक्वेशन, क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड का कोई रोल नहीं है, आई थिंक पास हो गया। प्रेजेंट हो गया, हैज हैव, मैंने स्ट्रक्चर आपके बोर्ड पर लिख दिया है, और इसके साथ मैं आपको बता दिया हेड, और मैंने आपको बता दिया फ्यूचर का बताने जा रहे हैं हम आप, ठीक है, कृपया ध्यान दें, इन फ्यूचर, ओके, इन फ्यूचर क्या करेंगे, यस, सॉरी, आई थिंक इन फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर, हाँ, फ्यूचर आप यूज करते हैं विल है, विल है, ओके। अब हमारा स्ट्रक्चर वही होगा, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट आ गया, विल हैव आ गया, और हम ऑब्जेक्ट आ गए, बहुत सरल, यस,
उसके पास अभ्यास होगा, ही विल हैव एक्सपीरियंस। कैसे बोलेंगे? ही विल हैव एक्सपीरियंस। उसके पास अभ्यास नहीं होगा, नेगेटिव, बहुत इजी, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सॉरी, यदि क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं है नेगेटिव है ना, विल नॉट है। उसके पास अनुभव नहीं होगा, ही विल नॉट हैव एक्सपीरियंस। ओके, इन हम बात करेंगे फ्यूचर की, फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट में बात करेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट। तो सबसे पहले आएगा विल क्या प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या उसके पास अभ्यास होगा? विल ही हैव एक्सपीरियंस। इंटेरोगेटिव सेकंड, क्वेश्चन वर्ड आएगा, विल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। यानी आपके ये सारे स्ट्रक्चर हो चुके हैं। आई थिंक जितने भी स्ट्रक्चर जो थे, हैज, हैव, हैड और विल हैव के साथ ग्रामर में, वो सारे हम कर चुके हैं। ठीक है, अब बहुत सारी मीनिंग्स का प्रयोग करके हम सेंटेंसों को बना सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे हमें कोई सेंटेंस बनाना है, आई थिंक मेरे पास एक मीनिंग है नॉलेज। आप यहाँ ध्यान देंगे, एक मैं वर्ड ले रहा हूँ नॉलेज, NOWLEDG। ओके, मेरे पास एक वर्ड है, मीन्स होता है ज्ञान। क्या राम को ज्ञान होगा? क्या राम के पास ज्ञान होगा? कैसे बनाएंगे? राम हैज, सॉरी थोड़ा राइटिंग में दिक्कत हो गया, राम विल हैव, राम विल हैव नॉलेज। राम विल हैव नॉलेज। एक और सेंटेंस पास्ट में ले जाएंगे, क्या तुम्हारे पास ज्ञान था? डिड, हा, डिड यू हैव। देखिए स्ट्रक्चर और सेंटेंस दोनों चेंज हो गए। डिड यू हैव नॉलेज। नॉलेज क्वेश्चन मार्क। इन प्रेजेंट बात करें, हमारे पास ज्ञान है, वी हैव नॉलेज। तरीके के हम सेंटेंस बना सकते हैं। पहला जो सेंटेंस है, राम विल हैव नॉलेज। दूसरा सेंटेंस है, डिड यू हैव नॉलेज। तीसरा सेंटेंस है, ही विल हैव नॉलेज। क्या उसके पास ज्ञान है? हाँ, उसके पास ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान है, वी विल हैव नॉलेज। इस तरीके के से हम देख पा रहे हैं, ये डे 4 जो क्लास था, वो कोई व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में बात कर रहा है, या उसके पास वो चीज है क्या, इन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तब हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू, इन सेंटेंसों के थ्रू इस ग्रामर को समझ सकते हैं। थैंक यू।